बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 10 पे है। क्वेश्चन नंबर 10 की जी स्टेटमेंट आपके सामने है और इसमें जो कर्व है उसके आपने असिम्प्टोट फाइंड करने हैं और कर्व की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3। तो इसमें जो असल टारगेट है वो ये है कि आपने असिम्प्टोट फाइंड करने और असिम्प्टोट्स हमें पता है 3 तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड। लेकिन इसमें हमेशा मैं ये कहती हूँ कि आपको असल वर्किंग यही है कि आपने कर्व की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि आपने हर टर्म यहाँ पे कर्व की इक्वेशन के अंदर हर डिग्री की टर्म्स आपको ऑब्वियसली नज़र आनी चाहिए क्लियरली। यहाँ पे जब तक आप इसको खोल के मतलब खोलेंगे नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ, आपको हर डिग्री की टर्म नज़र नहीं आएगी। तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं जी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद फॉर्मूला खोला x4 प्लस y4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है जी, ये मैंने फार्मूला खोला आपके सामने। और अब राइट हैंड साइड का फार्मूला खोल लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2 ये फार्मूला मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। ये फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब होता है बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो 2a बी स्क्वायर 2 नहीं है 3, मैं बार 2 लिख देती हूँ, प्लस 3a स्क्वायर बी। ठीक है जी। अब फिर मल्टीप्लाई करें लेफ़्ट साइड को, तो ये आपके पास x की पावर 6 वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4, एक्स 6 प्लस वाई 6 प्लस 3x स्क्वायर वाई 4 माइनस 3x4 वाई स्क्वायर। अब इसमें सेम डिग्री टर्म्स को अगर हम इकट्ठा कर लें तो मैं आपको सबसे पहले ये देखें लेफ़्ट साइड पे, मैं इसको कलर चेंज करूँ। इस डिग्री की टर्म इस टर्म की डिग्री अगर आप देखें तो इसकी डिग्री है जी 8, इसकी डिग्री भी 8, इसकी डिग्री भी 8। अच्छा जी, ये सेकेंड एंड ये और ये सारी राइट हैंड साइड पे जो सारी टर्म्स हैं ये डिग्री 6 की हैं। तो डिग्री 8 और डिग्री 6 इन सबको आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तरफ कर लें। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको इस तरह से लिख दूँ, चलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे सीधी तरह से हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट फाइंड आउट कर लें पहले। अगर हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट फाइंड करते हैं तो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट के लिए आपने क्या करना है, आपने वो टर्म्स यहाँ पे पॉइंट आउट करनी है जो x की हाईएस्ट पावर को इन्वॉल्व करती है। और x की हाईएस्ट पावर जो है वो 6 यहाँ पे इन्वॉल्व है, जो कि ये फर्स्ट टर्म में आ रही है और इसके अलावा इस टर्म में इन्वॉल्व हो रही है। तो आपके पास 2 टर्म्स हैं जो कि x की पावर 6 को इन्वॉल्व कर रही हैं। फर्स्ट वन इज़ दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। अगर आप, इसीलिए मैं कह रही थी कि सारी टर्म्स को लेफ़्ट साइड पे ही शिफ्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे लिए आसानी हो जाती है। ये देखें, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। और अच्छा, हमने ना यहाँ पे ऐसे ही प्लस माइनस लिखा हुआ था, ये सारी टर्म्स प्लस में थी और लेफ़्ट साइड पे जाके ये सब माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जिन डिब्बे में मैंने बंद किया जिन 2 टर्म्स को, वो x की हाईएस्ट पावर को इन्वॉल्व कर रही है। मैं इन दोनों टर्म्स को बाहर निकाल लेती हूँ, x6 वाई स्क्वायर माइनस x6। अब इनको इसमें से आप ऐसा करें, x6 को कॉमन निकाल लें और कॉफिशेंट देखें क्या बनता है। कॉफिशेंट बनता है वाई स्क्वायर प्लस 1। अब इस वाई स्क्वायर माइनस 1 इसको इक्वल्स टू 0 रखें और यहाँ से आप वैल्यू निकाल लें y की, तो ये आपके पास बनता है y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। 2 लीनियर इक्वेशंस आती हैं, एक इक्वेशन इसमें से है y इज इक्वल्स टू 1 और एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू माइनस 1। ये 2 इक्वेशंस आती हैं, दोनों इक्वेशंस आपके पास हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट्स की हैं। अब अगर इन्हें स्केच करें तो स्केच ये पता कैसे होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ ये स्केच कैसे होंगे। ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है, ठीक है, और
वाई एक्सिस, और ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास ओरिजिन है। आपने वाई एक्सिस पे कितना चलना है, +1। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आपने +1 चला, और ये कह रहा है कि अपने वाई एक्सिस पे नेगेटिव चलना है, यानी कि यहाँ तक आपने आना -1। इस लाइन को और थोड़ा सा लंबा कर लें, ठीक है। तो एक लाइन आपकी बनेगी ये, और दूसरी लाइन आपकी बनेगी ये। इसको थोड़ा सा नीचे कर लो, ठीक है। तो ये लाइन जो है इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू +1, क्योंकि y एक्सिस पे उठा हुआ है 1 डिग्री, और ये y इज इक्वल्स टू -1, ये y एक्सिस पे नेगेटिव साइड पे इसने मूवमेंट की है 1 डिग्री। तो ये दो सिम्टोड हॉरिजेंटल, आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजेंटल लाइन्स हैं, ये दो सिम्टोड्स आपके पास हॉरिजेंटल सिम्टोड्स बन के आते हैं। चलते हैं हम वर्टिकल सिम्टोड की तरफ। वर्टिकल सिम्टोड के लिए आपने वो टर्म्स देखनी है जो कि y की हाईएस्ट पावर को इन्वॉल्व करती हैं, और y की हाईएस्ट पावर भी यहाँ पे 6 है। तो देखिए आपके पास ये टर्म है और ये टर्म, ये दो टर्म्स हैं जो कि y की हाईएस्ट पावर को इन्वॉल्व करती हैं। इनको आप बाहर निकाल लें, -y6, इसमें से y6 कॉमन निकालें और देखें कि इसका कॉफिशेंट क्या बनता है, दैट इज़ x² -1। अगले स्टेप में इस कॉफिशेंट को उठाएं, इक्वल्स टू 0 पुट कर दें, वहाँ से x² इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू +-1। ये दो सिम्टोड्स आपके पास आते हैं जो कि वर्टिकल सिम्टोड्स हैं। अब इनको भी जब हम स्केच करते हैं तो इनकी भी स्केचिंग देख लेते हैं कि जी स्केचिंग कैसी होती है। ये देखें जी, ये आपके पास अगर मैं कहूँ y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है। तो x एक्सिस पे आपने चलना है, ये दो हैं, एक दफ़ा आपने +1 चलना है, एक दफ़ा -1 चलना है। ये आपका ओरिजिन है, ये -x एक्सिस पे 1 डिग्री चले और +x एक्सिस पे 1 डिग्री चले। तो आपका जो ये देखें, ये वर्टिकल लाइन और साथ ही ये वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये दो जो वर्टिकल लाइंस आई हैं आपके पास, x इज इक्वल्स टू -1 और ये x इज इक्वल्स टू +1। ये दो लाइंस जो हैं आपके पास 1 एंड 2, ये वर्टिकल एसिम्पटोट्स हैं। इसी तरह से आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स भी यहाँ पे डबल आए थे और वर्टिकल भी 2 आए। जी, तो अब आते हैं हम इंक्लाइंड एसिम्पटोट की तरफ। इंक्लाइंड एसिम्पटोट के केस में आपको पता है कि आपने हर टर्म की डिग्री जो है यहाँ पे फाइंड आउट करनी होती है, और सेम डिग्री टर्म्स को इकट्ठा करके डिग्री वाइज इसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो मैं इसमें यहाँ पे लिख दूँ 1 2 3। ये तीन टर्म्स जो हैं ये तीन टर्म्स जो हैं आपके पास डिग्री 8 की हैं, और ये चार टर्म्स जो हैं ये डिग्री 6 की हैं। अच्छा जी, आपके पास जो इक्वेशन होती है इंक्लाइंड एसिम्पटोट की, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, m को आपने y को अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व है, इसको इक्वेशन ए कह दें। इसमें y को m एंड x को आपने 1 पुट करना है, और उसके बाद आपने हर डिग्री की टर्म जो है वो आपने अलग निकालनी है। सबसे हाईएस्ट डिग्री है 5 और उससे लोअर डिग्री बनती है, वैसे तो 5 बनती है देखिए जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, और उससे लोअर है 6 डिग्री की टर्म, ठीक है। अब उससे लोअर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी 0 डिग्री तक जाते हुए, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, y को आपने m और x को 1 पुट किया, 5 डिपेंडिंग अपॉन m एंड 5 डिपेंडिंग अपॉन m। अच्छा जी, 5 देखते हैं। जब आप पुट करते हैं m², मैं यहाँ नहीं लिखती, यहाँ लिखती हूँ जी, m² प्लस m6 माइनस 2m4। 8 डिग्री टर्म है जी m² प्लस m6 माइनस 2m4। 7 डिग्री टर्म यहाँ मौजूद नहीं है, 0, और 6 डिग्री टर्म ये मौजूद है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक करें। यह है जी -1 माइनस m6 माइनस 3m4 माइनस 3m²। इसके बाद आपने हाईएस्ट डिग्री टर्म को इक्वल्स टू 0 रखना होता है। सबसे पहले m फाइंड करना है, हाईएस्ट डिग्री टर्म यानी कि 5m को इक्वल्स टू 0 रखें। जब आप उसको इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो m की वैल्यूज़ आती हैं। m की वैल्यूज़ क्या आती हैं, m² प्लस m6 माइनस 2m4। तो m² अगर आप कॉमन निकालें 1 प्लस
m4 minus 2m square equals to 0. This implies m square equals to 0 and m4 minus 2m square plus 1 equals to 0. ये बनता है m square minus 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से m की वैल्यू 0 और यहाँ से m square minus 1 equals to 0, m square minus 1 equals to 0. चलें जी, सॉरी, और यहाँ से बनता है m स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 1, और अगर हम m देखें अंडर रूट लगाने के बाद प्लस माइनस 1 और यहाँ से भी m की वैल्यू प्लस माइनस 1. सो ओवरऑल जो आपके पास m की वैल्यूज़ आती हैं 0 0 1 1 माइनस 1, ये देखें प्लस माइनस 1, यहाँ से भी प्लस 1, 2 1s 2 माइनस 1s 2 zeros. यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आई हैं m की और तीनों वैल्यूज़ जो हैं रिपीट हो रही हैं. तो ठीक है, जैसे 0 भी रिपीट हो रहा है, माइनस 1 भी रिपीट हो रहा है और आपके पास प्लस 1 भी रिपीट हो रहा है. अब इन तीनों के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो यही फॉर्मूला लगेगा, c स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, 8 का 8 डिग्री टर्म का सेकेंड डेरिवेटिव प्लस c ओवर 1 फैक्टोरियल 7 का फर्स्ट डेरिवेटिव. अब 7 हमारे पास वैसे ही यहाँ पे ना 7 डिग्री टर्म वैसे 0 है, प्लस इस लाइन को थोड़ा सा आगे कर लें, ठीक है, प्लस c की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल और 6m इक्वल्स टू 0. अब ये वाली टर्म आपकी ना सारी 0 हो जाएगी क्योंकि 5 7 0 है. अब आपके पास बचेगा 5 2 ओवर 2 फैक्टोरियल 2, 5 8 का डबल डेरिवेटिव. यहाँ चलते हैं जी, ये 5 8 का आंसर है, इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं. 2m फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा 2m प्लस 6m 5 माइनस 8m 3, और एक और डेरिवेटिव इसका लेंगे मज़ीद, तो आपके पास आएगा 2 प्लस 30m 4 माइनस 24m स्क्वायर. जी, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं डबल डेरिवेटिव की, 2 प्लस 30m 4 माइनस 24m स्क्वायर, और आगे जाके ये टर्म तो वैसे ही 0 हो जाती है. c की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल मीन्स 1, और 5 6 आपके पास जो है जो थर्ड डिग्री टर्म आपके पास बनती है. अच्छा, मैं इसको ना यहाँ से मिटा देती हूँ क्योंकि अभी हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है, और इसको भी रिमूव कर देती हूँ. और ये 1 है, c की पावर 0 का मतलब 1 है, और 6 डिग्री टर्म जो है आपके पास बनती है -1 माइनस m6 माइनस 3m स्क्वायर माइनस 3m 4 बनती है इक्वल्स टू 0. ठीक है जी. उसके बाद c यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने क्योंकि m की वैल्यू 0, जहाँ जहाँ आपको m नज़र आ रहा है वहाँ 0 पुट कर दें. c स्क्वायर ओवर 2 यहाँ पे बचेगा, ये भी 0 और ये भी 0. उसके बाद यहाँ पे देखें -1 सिर्फ बचेगा, बाकी सब कुछ 0. c स्क्वायर ये 2 से कैंसिल हो जाता है, -1 इक्वल्स टू 0, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1. तो m इज इक्वल्स टू 0 के लिए, रिपीटेड वैल्यू के लिए c का आंसर जो आता है आपके पास वो प्लस माइनस 1 आता है. बिल्कुल इसी तरह से दूसरी m की रिपीटेड वैल्यू है 1. मैं इसके लिए दोबारा ये सारा काम, बेसिकली आपने ये इक्वेशन दोबारा लिखनी है और इसके अंदर इस तरह की फॉर्म पुट करनी है. मैं इसी फॉर्म में इसको, अगर मैं स्टार इक्वेशन कह दूँ, ये वाली इक्वेशन को, यहाँ पे जाके आपने m को 0 पुट किया था ना, मैं m को 1 पुट कर देती हूँ. तो मेरे पास आता है c स्क्वायर ओवर 2 प्लस 30 माइनस 24 और प्लस -1 माइनस 3 माइनस 3, ठीक है, इक्वल्स टू 0. c स्क्वायर ओवर 2 30 में से वैसे 24 माइनस ये 6 इंटू 8 और प्लस ये सब माइनस में है 6 7 और 8 -8
ये 2 4s are 8, तो 4c² minus 8 and 4c² is equals to 8 and c² is equals to 2, c is equals to plus minus under root 2. तो m is equals to 1 की करस्पॉन्डिंगली जो c की दो वैल्यूज़ हैं और प्लस माइनस अंडर रूट 2 है. उसके बाद m is equals to -1 आता है. -1 भी आपको पता है चूँकि रिपीट हो रहा है, तो इसी इक्वेशन स्टार में जाएंगे और पुट करेंगे. c² ओवर, यहाँ से लाइन लगा देते हैं, c² ओवर 2 जहाँ m है वहाँ हम पुट कर देंगे -1, 30 -24 +1 -1 -3. ये अगेन सेम वैल्यू आती है क्योंकि m की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो उस पावर इवन है वो सब उसको ना कन्वर्ट कर देंगी, ऑड -1 को जो है वो ख़त्म कर देंगी. यहाँ से भी सेम आपके पास जो c का आंसर आता है ना, यहाँ से भी इसके करस्पॉन्डिंगली जो c के आंसर्स आते हैं वो प्लस माइनस अंडर रूट 2 बनते हैं. ठीक है, तो आपके पास अब जो असिम्प्टोट्स आए ना टोटल, वो मैं आपको यहाँ पे गिनवा देती हूँ. 0 0 के करस्पॉन्डिंगली जो आपके पास c के आंसर्स बने हैं +-1, 1 1 के करस्पॉन्डिंगली c के आंसर्स +- अंडर रूट 2 और -1 के करस्पॉन्डिंगली c के आंसर भी अंडर रूट +-2. और इनके करस्पॉन्डिंगली जब आप इनको इक्वेशंस बनाते हैं तो यहाँ से जो पहली इक्वेशन बनती है y is equals to 1 and y is equals to -1. यहाँ से जो इक्वेशन बनती है y is equals to x plus under root 2 और y is equals to x minus under root 2. और यहाँ से दो इंक्लाइंड असिम्प्टोट्स की इक्वेशन बनती है -x plus under root 2, y is equals to -x minus under root 2. तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 इंक्लाइंड असिम्प्टोट्स आते हैं. 6 इंक्लाइंड असिम्प्टोट, इसमें से 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल.